आजमगढ़ के पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ रेंज वैभव कृष्ण के नेतृत्व में मंडल के तीनों जनपदों आजमगढ़, मऊ व बलिया में रात 8 बजे से पुलिस के द्वारा विशेष अभियान ऑपरेशन गिरफ्तारी के नाम से चलाया गया, जिसमें मंडल आजमगढ़ के प्रत्येक जनपद के पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व ग्रामीणों के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी से लेकर थानों के एसओ के साथ इंस्पेक्टर की कई टीमें गठन की गई, जिसमें विभिन्न मुकदमों में घटनाओं में वांछित अभियुक्तों के साथ ही इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का क्रम बीती रात 8 बजे से शुरू हुआ, जो पूरे दिन जारी रहा। आजमगढ़ जनपद से रामनारायण राय उर्फ बबलू राय की खास रिपोर्ट। थोड़ी देर के लिए पैर को सटा लीजिए, चलो हटाओ इसको। आ जाओ शशि, आ जाओ, हो गया। क्या है पूरा प्रकरण और किस तरीके की कार्रवाई? देखिए, आदरणीय डीआईजी रेंज महोदय श्री वैभव कृष्ण सर के नेतृत्व में उनके डायरेक्शन में हम लोगों ने उन तीनों जनपदों में एक ऑपरेशन गिरफ्तारी चलाया गया, जो कल रात्रि 8 बजे से शुरू हुआ था और आज 8 बजे तक चलना है। और इसी में जनपद आजमगढ़ में हम लोगों ने एसपी सिटी, एसपी आरए और समस्त हमारे जो क्षेत्राधिकारी है, इनके सुपरविजन में टीमों का गठन किया गया था। और इसमें विशेष तौर से ये चीज़ें रखी गई थी कि अक्सर ये होता है कि जब गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभियान चलाते हैं तो थाने की जो टीम है वही काम करती है, और कई बार ये होता है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस की जो उपलब्धता ना होने की वजह से अपराधियों की जो गिरफ्तारी है उसमें जो असुविधा होती थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए डीआईजी रेंज महोदय के जो निर्देशन में टीमें बनाई गई थी, जिसमें न केवल थाने की टीम बल्कि पुलिस लाइन की टीम, हमारे पुलिस ऑफिसर जो क्षेत्राधिकारी जो पेशी हैं उनके जो कर्मचारी, और इसके अलावा एसपी सिटी, एसपी आरए कि जो ऑफिसों में जो काम करने वाले जो लोग हैं, उन सभी को लेकर टीमों का गठन किया गया। और उसके बाद में जो भी जो मफरूर अपराधी थे, वांछित थे, इनामियां थे, इसके अलावा जो अन्य मुकदमों में जो वांछित चल रहे थे एसआर केस और नॉन एसआर केस में, और 151 पूर्व में जो 151 होती थी उसके तहत जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी थी, और इसके अलावा जो NBW जारी हो रखे थे उनकी गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया। आज टोटल करीब 143 जो मुकदमों से संबंधित वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव में और बाकी लोगों की गिरफ्तारी की गई। कुल मिला के 164 लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और अभी ये अभियान चल रहा है, इसमें जो कुर्की से संबंधित जो अपराधी है उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा आज भी अभियान चलता रहेगा। कल जो भी अभियुक्त जो गिरफ्तार होंगे उनके बारे में आप लोगों को अलग से बताया जाएगा। जंबो गिरफ्तारी हुई है सर, बीच में चूँकि पहले एक साथ जब अभियान चलता है तो उससे थोड़ी मदद भी मिलती है, और अलग अलग जब टीमें काम करती है तो ये होता है कि जो गिरफ्तारी है उसमें क्योंकि जो अभियुक्त होते हैं वो अलग अलग थानों के होते हैं, तो उसमें एक सहयोग नहीं मिल पाता है। तो इसमें ऑपरेशन में ये रहा कि सभी जो टीमें आपस में एक दूसरे के सहयोग से काम की, और इसी का ये नतीजा है कि इसमें अच्छे से गिरफ्तारी हो पाई। आजमगढ़ जनपद के लालगंज विकास खंड के ग्राम सलेमपुर के दलित बस्ती निवासी बाबूलाल पुत्र नहकू के घर शनिवार को रात करीब लगभग 10 बजे बहू इंद्रकला उम्र 32 वर्ष, पत्नी शेखर राज अपने छोटे बेटे विराट उम्र 1 वर्ष को बिस्तर पर सुलाकर घर का कार्य समेट रही थी कि बिस्तर पर सो रहे विराट को सर्प ने काट लिया। काटने के बाद बिस्तर पर सर्प पड़ा रहा। जब मां इंद्रकला सब काम निपटाने के बाद बेटी स्वीटी उम्र 8 वर्ष को लेकर बिस्तर पर सोने गई तो सर्प को नहीं देख पाई। मौका पाकर सर्प ने बेटी स्वीटी को लपेट कर काटना शुरू किया। मां ने बच्ची से सर्प से छुड़ाने का अथक प्रयास किया। इस दौरान मां को भी सर्प ने काट लिया। आवाज सुनकर परिजन दौड़ते हुए आए और मौका देख सर्प घर में छिप गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने संयुक्त 100 सैया अस्पताल में मां बेटी को इलाज के लिए लाया, जहां डॉक्टर द्वारा तीनों को जौनपुर के लिए रेफर कर दिया। जौनपुर में हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान आज सुबह लगभग 5 बजे पुत्र विराट 1 वर्ष का देहांत हो गया, जबकि मां बेटी की अवस्था नाजुक बताई जा रही है।
दोनों आईसीयू में भर्ती हैं। मृतक विराट को घर लाया गया, जहां पिता शेखर राज जो कि मुंबई में हैं, उनके आने का इंतजार हो रहा है, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं मौके पर ग्राम प्रधान राजकुमार राजभर व ग्रामवासी रात से परिजनों के सहयोग में लगे हुए हैं। आजमगढ़ जनपद से राम नारायण राय उर्फ बबलू राय की खास रिपोर्ट। एक मिनट